हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन किया गया हर छोटा सा पुण्य हमेशा के लिए आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा दिन जब भगवान स्वयं आपके कर्मों को अक्षय बना देते हैं, यानी जो कभी समाप्त ही नहीं होता। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक दिन में किया गया छोटा सा दान आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही है अक्षय तृतीया का चमत्कार। लेकिन सावधान, अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी तो वही पुण्य व्यर्थ भी हो सकता है। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ पूजा विधि ही नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी दिव्य कथा और ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना संपत्ति, बस था तो केवल भगवान के प्रति अटूट विश्वास। भी उतनी ही धार्मिक थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि अक्षय तृतीया आने वाली है। लोग खुश थे, हर घर में तैयारी हो रही थी। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के घर में सन्नाटा था। पत्नी ने धीरे से कहा, हम क्या करेंगे इस बार? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भगवान का नाम लेंगे, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। पत्नी बोली, लेकिन इस दिन दान देना बहुत जरूरी होता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण कुछ देर चुप रहा, फिर घर के कोने में रखा एक छोटा सा बर्तन उठाया। उसमें बस एक मुट्ठी चावल थे। पत्नी बोली, ये तो हमारा आखिरी भोजन है। ब्राह्मण बोला, अगर भगवान को सच्चे मन से दिया जाए तो एक दाना भी अक्षय बन जाता है। अगले दिन अक्षय तृतीया की सुबह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठा, नदी में स्नान किया और भगवान का ध्यान करने लगा। वह घर लौटा और उस एक मुट्ठी चावल को भगवान को अर्पित कर दिया। फिर वह बाहर निकला और एक भूखे साधु को देखकर वही चावल उसे दान कर दिए। पत्नी देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने उस दिन बिना खाए ही भगवान का नाम जप किया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। अचानक उनके घर के बाहर रथ रुका। कुछ सैनिक उतरे और बोले, राजा ने आपको बुलाया है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी डर गए, लेकिन वे राजा के पास गए। राजा ने कहा, कल रात मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण ने सच्चे मन से दान दिया है और उसका पुण्य अक्षय हो गया है। उसे खोजो और उसका आखिरी पा सम्मान करो। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन, भूमि और सम्मान दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्चा दान सिर्फ वस्तु का नहीं, भावना का होता है। अब सवाल यह है कि क्या आज के समय में भी अक्षय तृतीया का वही महत्व है? उत्तर है हां। शास्त्रों के अनुसार ये वही दिन है जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ये वही दिन है जब भगवान परशुराम का जन्म हुआ और ये वही दिन है जब त्रेता युग की शुरुआत हुई। इसलिए ये दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। अब जानिए इस दिन क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें। अगर नहीं तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं। और अगर वह भी संभव नहीं तो मन से गंगा का स्मरण करें। डन। स्नान के बाद घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान रखें, जहां स्वच्छता होती है वही लक्ष्मी का वास होता है। डन। फिर भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की पूजा करें। दीप जलाएं, फूल अर्पित करें और भोग लगाएं। डन। तुलसी माता की पूजा करना ना भूलें। उन्हें जल दें,
दीपक जलाए और 3 बार परिक्रमा करें। डन। अब सबसे महत्वपूर्ण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। इसके बाद दान करें। ध्यान रखें, दान दिखावे के लिए नहीं, भावना से होना चाहिए। आप क्या दे सकते हैं? अन्न, जल, वस्त्र, धन या ज्ञान। अगर कुछ भी नहीं है तो एक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा धन है पुण्य। अब जानिए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहें, लहसुन, प्याज और नशे वाली चीजों से बचें, और सबसे जरूरी, किसी को खाली हाथ न जाने दे। अब अंत में एक गहरी बात समझिए। अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और भगवान के करीब जाने का। अगर आप इस दिन सच्चे मन से छोटा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान उसे अक्षय बना देते हैं। तो इस बार सिर्फ पूजा मत कीजिए, बल्कि अपने मन को भी पवित्र कीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का असली अर्थ है ऐसा पुण्य कमाना जो कभी खत्म न हो। और जानकारी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य दिन का लाभ उठा सकें। दारो हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक हरे कृष्णा।